ऑडियो चेक। एक व्यक्ति आमतौर पर जब अपने सुप्रीम बॉस के पास पहुंचता है तो बॉस उनसे कार्यों की प्रगति पूछता है। समझदार व्यक्ति सारे कामों का लेखा जोखा लेकर अपने बॉस के सामने पहुंचता है और कुछ उपलब्धियों को जो वो हासिल नहीं कर पाया होता है या भविष्य में कुछ उपलब्धियां जो हासिल करनी होती हैं उसके लिए एक मांग का पिटारा लेकर भी पहुंचता है। लेकिन उससे पहले की सारी कवायद स्पष्ट रूप से कागजों में दिखती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सुप्रीम बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे दिल्ली में। मुख्यमंत्री धामी को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करनी थी और साथ साथ एक मांग पत्र भी देना था। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री ने किन किन बातों की प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत की है, यह सारी जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा, खबर को लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक आपने इसे नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। उत्तराखंड में देश के नहीं विदेश के भी कई उद्योग समूहों के प्रमुखों का जमघट लगा था। इस जमघट को संबोधन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और संबोधन में उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से, उद्योग समूहों से उत्तराखंड में निवेश करने का बात कही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग समूहों को दे रहे थे। अब एक सवा महीने में क्या क्या गतिविधियां हो गई हैं, उद्योगों ने कितनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसका खाका लेकर मुख्यमंत्री को दिल्ली पहुंचना था। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री ने कई और नेताओं से, कई दूसरे संदर्भ में कई लोगों से मुलाकातें की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात जब हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने पिछले 1.5 महीने की गतिविधियों का ब्यौरा या उपलब्धियां उनके सामने प्रस्तुत कर दी। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री के सामने बताई, या कह लीजिए कि जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था उद्योगों से, उस आह्वान का क्या असर हुआ है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 150 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तो सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि उत्तराखंड भविष्य में वेडिंग डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। अभी भी वेडिंग डेस्टिनेशन है, ऋषिकेश, मसूरी और कई खूबसूरत इलाकों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग आते हैं और दूसरे कई क्षेत्रों को विकसित होना है, इसलिए 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सिर्फ 1.5 महीने में ही आ चुके हैं। इसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे 2 हेलीपोर्ट के लिए जमीनों का चिन्हीकरण कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने हैं। 1000 एकड़ औद्योगिक भूमि का चयन हो चुका है जहां पर नए उद्योग लगेंगे। 3 फूड पार्क भी प्रपोज्ड है, उसकी गतिविधियां भी तेजी से चल रही है। राज्य सरकार उसकी भी तैयारी करने में जुटी हुई है। जल्दी ही उस पर एक बड़ा अपडेट राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा जो फिर प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। ये सारी बातें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बता रहे थे। इसके अलावा एक चैलेंज उत्तराखंड सरकार के सामने है, वो है बिजली का संकट। यानी अगर उद्योग उत्तराखंड में आएंगे तो मांग बढ़ेगी। बिजली की मांग हर साल 5% की दर से बढ़ रही है। उत्तराखंड में बिजली की मांग 5% की वृद्धि मांगती है हर साल, और उस मांग को पूरा करने के लिए राज्य के पास कुछ संसाधन हैं जिन पर वो काम कर रहा है और कुछ और संसाधनों की आवश्यकता है।
इसलिए मुख्यमंत्री धाबी ने सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्री है उनसे डिमांड करी और साथ साथ डिमांड प्रधानमंत्री से भी कर दी कि 1000 करोड़ रुपए हमें निकट भविष्य के लिए चाहिए, ताकि उद्योगों की भी जो मांग होगी उस मांग को पूरा करने के लिए हम कुछ अतिरिक्त व्यवस्था कर सके। तो यह पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने इस लेखा जोखा पर क्या रिएक्शन दिया होगा वो तो हमें मालूम नहीं है, किस तरीके से शाबाशी दी होगी मुख्यमंत्री को यह भी हमें मालूम नहीं है, और जो मांग है वो मांग जरूर पूरी हो जाएगी, इस तरीके का आश्वासन हमेशा ही केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। और जो 1000 करोड़ रुपए की मांग और की गई है, जो मानस खंड मंदिर माला प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी जो रास्ते सुगम बनाने हैं, कई जगह अच्छी सड़कें बनानी है, कई जगह सड़कों का चौड़ीकरण होना है, उसके संदर्भ में भी मांग की गई है केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार के ही इनिशिएट से मंदिर माला प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ है। आपको याद ही होगा कि कैलाश मानसरोवर के मार्ग में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे खूबसूरत स्थलों का दौरा किया था। आदि कैलाश भी उन्हीं में से एक थे। और उसके बाद ऐसा आकलन है तमाम व्यवसायियों का जो अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तमाम उन लोगों का जो टूरिज्म से रिलेटेड चीजों को देखते हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य में पर्यटन से रिलेटेड गतिविधियां या धार्मिक पर्यटन से रिलेटेड गतिविधियां, जिसे तीर्थाटन भी कहा जाता है, वो ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए उसको डेवलप करने के लिए अब बहुत तेजी से काम करना होगा, और तेजी से काम तभी होगा जब केंद्र सरकार सीधा सीधा आशीर्वाद उत्तराखंड को दे दे। अब देखना यह है कि जो अपनी रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री धाबी ने प्रधानमंत्री को दी है, उससे केंद्र कितना संतुष्ट हो पाता है, और कितनी जो रिक्वायरमेंट उत्तराखंड सरकार ने अपनी सामने रखी है केंद्र के, उस रिक्वायरमेंट को कैसे केंद्र सरकार पूरा करता है और कितनी जल्दी पूरा करता है। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन उद्योगों की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो कितनी जल्दी अपना निवेश उत्तराखंड में करते हैं। उत्तराखंड में निवेश करने के बाद उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों में कितनी तेजी आती है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी का मतलब होता है कि कितने लोगों को नौकरी मिलती है, कितने उस क्षेत्र का विकास होता है। जब कहीं पर भी कोई बड़ा उद्योग लगता है तो सिर्फ उस उद्योग में काम करने वालों की नौकरी नहीं लगती, बल्कि उसके आसपास भी एक माइक्रो इकोनॉमी डेवलप होती है। आप अपने आसपास कोई भी बड़ा उद्योग देख लीजिए, कोई भी बड़ी कॉलेज देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उसके आसपास एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, उसे ही माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये देखना, ये समझना, ये परखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो जो बातें प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखी है वो वास्तव में जमीन पर कितनी जल्दी उतर पाती है, और प्रधानमंत्री कितनी और ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाओं को, महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी देते हैं उत्तराखंड की, जिससे राज्य प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।